2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। कुछ प्रत्याशियों ने नामजदगी भी करा दी है, लेकिन अभी कुछ प्रत्याशी नामजदगी कराने से बाकी रह गए। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं TV1bharat.com। आज हम साथ हैं चौधरी अवनीश आर्य, जो आज चुनाव पर उनसे हम चर्चा करेंगे। अवनीश जी, 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं इमरान जी कि आपने मुझ जैसे एक सामान्य युवा से चुनाव के बारे में चर्चा कर रही, और आपके माध्यम से मैं TV1bharat.com का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। ये चुनाव पिछले हर चुनाव से अलग है, क्योंकि इस बार किसी भी चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी पार्टी को बड़ी रैली करने की अनुमति नहीं दी गई है। इस बार का चुनाव जनता के विवेक पे छोड़ दिया गया है। ये जनता को तय करना है कि हमें जो सरकार 5 साल में जिसने काम किया है, या उससे पहली 5 साल पूर्व की सरकार को, उनमें से तय करके इस चुनाव को जनता को देखना है। तो मैं इस चुनाव को बहुत अलग तरीके से समझ रहा हूँ कि ये जनता के खुद के विवेक का चुनाव है। और जैसे आपने बताया कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है, नामांकन भी हो गया है। तो मैं बस इसके बारे में ये बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जनता के हाथों से जो भी चुना जाएगा वो उसके विवेक पे चुना जाएगा। अच्छा, पिछली बार भाजपा का नारा था सबका साथ सबका विकास। अब के भाजपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, भाजपा का अब भी यही नारा है, सबका साथ सबका विकास। आप अगर प्रत्याशियों का जातीय समीकरण देखें या सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को देखें, तो उसमें कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि इसमें किसी भी जातिवाद का या किसी को महत्व दिया गया है या धर्म को महत्व दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास ही लेके पार्टी चलती है। और आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजना चलाई गई हैं, वो सारी सभी लोगों के पास उसका सीधा लाभ पहुँचा है। ज़रूरतमंदों को अनाज वगैरह सब उनके सरकार के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाया गया है। तो मैं समझता हूं कि सरकार का ये नारा तो बदला नहीं है। अच्छा, पश्चिमी यूपी से आप आते हैं। पश्चिमी यूपी में पिछले 1 साल से किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। आप भी किसान हैं, क्या इस चुनाव पर किसानों का मुद्दे का असर बहुत भारी पड़ेगा? देखिए, किसान आंदोलन का जो असर है वो पिछले जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था उस पर ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि उस दौरान काफ़ी समय से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे। कुछ पार्टियों के द्वारा अंदर खाने एक वो चलाया गया कि आंदोलन चलाया गया कि ये किसानों के विरोध में बिल आए हुए हैं। उस चीज़ को अब मुझे लगता है कि उससे नाराज़गी किसानों की दूर हो गई है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने उन बिलों को वापस ले लिया है, तो उसके बाद चलो मैं, हालांकि किसान उस चीज़ को संतुष्ट नहीं थे, किसी को भी जो चीज़ पसंद नहीं है उसे लागू करना सही भी नहीं है, शायद इसी वजह से किसान नाराज़ थे। तो इस चुनाव में मैं समझता नहीं हूँ कि वो मुद्दा कोई बहुत ज़्यादा हावी होगा, पर उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जो गाँव में विरोध है वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अच्छा, चुनाव से पहले बहुत सारे मुद्दे उठ रहे थे, महंगाई का मुद्दा और भी कई तरह के मुद्दे थे, लेकिन चुनाव में क्या ये मुद्दे हावी रहे हैं? हाँ, देखो, महंगाई का जो मुद्दा है वो पिछले जो कोरोना के काल में जो जिस तरीके से आर्थिक संकट देश पे आया था, उसकी वजह से थोड़ा सा असर पड़ा है। लेकिन आज सब चीज़ को देख के चलें तो सरकार के द्वारा इतने कार्य कराए गए हैं कि शायद ये मुद्दे महत्व रखते हैं। मुद्दे देखो, विपक्ष के द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी सरकार नहीं रही है जिसके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा सस्ता हो, सब चीज़ सस्ती हो गई हो या फ्री में बटने लगी हों। तो इस सब मैनेजमेंट करने के लिए इस चीज़ की कुछ कीमतें बढ़ी हैं, और उसके लिए किसानों को खुश करने के लिए गन्ने का मूल्य भी बढ़ा दिया है, पेट्रोल के रेट भी कुछ घटे हैं। तो सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, एकदम से तो सब कुछ सस्ता नहीं होता। अच्छा, चुनाव से एन वक्त पहले आचार संहिता लग गई है और बीजेपी के कई मंत्री और कई विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, इससे चुनाव पर क्या असर पड़ा? देखिए भाई साहब, इमरान जी, ये राजनीतिक लोगों का चुनाव से पहले आने जाना लगा रहता है। कुछ लोग भाजपा छोड़ के समाजवादी में गए हैं, बसपा में गए हैं, तो कुछ लोग उधर से भी इधर आए हैं। ये मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में ही आपसे बताया कि ये चुनाव जनता के विवेक पे होना है। कोई मंत्री हो या कोई विधायक हो, तो किसी भी व्यक्ति का इतना पर्सनल वोट नहीं होता कि उसके जाने से वो सारे वोटों को ले जाता है या उसका ट्रांसफर हो जाता है। ये चुनाव जनता के खुद के विवेक का चुनाव है। ये जनता को तय करना है कि
जो सरकार चल रही थी उसके द्वारा कराए हुए कार्य, उसके द्वारा कराया गया विकास और उसके द्वारा सबका साथ सबका विकास लेके जो कार्य करे गए हैं वो उससे संतुष्ट है या इससे पहली सरकार के द्वारा कराए गए कार्य से वे संतुष्ट है। ये जनता के विवेक का चुनाव है, ये किसी के इधर उधर जाने से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अच्छा, इस बार जो है समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम से लड़ रही है और जहां तक देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की भारी चर्चा हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या बीजेपी चुनाव प्रचार में पिछड़ रही है? देखिए, इस बार का चुनाव सीधा चुनाव है। गठबंधन से के प्रत्याशी सब जगह भाजपा का सामना करके मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा के द्वारा बहुत अच्छे कार्य कराए गए हैं, बहुत काम कराए गए हैं। प्रचार प्रसार के लिए तो इस वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि प्रचार प्रसार कम है कि क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा इस तरीके की गाइडलाइन बनाई गई है कि ज़्यादा हाई हुल्ला हो नहीं सकता। लेकिन चुनाव आचार संहिता से पहले जब ये गाइडलाइन नहीं बनी थी, सब प्रत्याशियों ने अपने अपने प्रचार में पूरे दमखम के साथ लगे हुए थे। और अब जिस तरीके से 10 आदमियों को लेकर डोर टू डोर प्रचार करना है या उससे पहले 5 आदमियों को लेकर डोर टू डोर प्रचार है, वो चल रहा है। अच्छा, आप किसान भी हैं और चौधरी समाज से आते हैं। इस बार गठबंधन ने चौधरी समाज को यहाँ से टिकट दिया, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, हाँ, ये मैं जाट समाज से हूँ और जाट समाज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत आबादी है, काफ़ी परसेंटेज है जाट। तो जैसे आप बता रहे हैं कि दूसरे गठबंधन ने यहाँ जाट समाज के प्रत्याशी को उतारा है, लेकिन हम तो सबके साथ सबका विकास को लेके चलने वाली धारणा को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इस चीज़ जाति बिरादरी में कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये थे हमारे साथ विधानसभा चांदपुर से जो पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं चौधरी अवनीश आर्य। इन्होंने कितनी बेबाकी से और कितने सही ढंग से चुनाव को लेकर हमारे सामने चर्चा की कि इस बार जो है चुनाव जो है लोगों का अपने विवेक पर है, किसी के बहकावे में या किसी के पार्टी छोड़कर चले जाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग अपने विवेक पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग ने रैलियों पर भी और अन्य कई आयोजनों पर पाबंदी लगा रखी है, तो इसलिए सीधा जनता के विवेक पर चुनाव हो गया है। बिजनौर के चांदपुर विधानसभा से TV1 भारत के लिए मोहम्मद इमरान अंसारी।